नमस्कारम। आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं लक्की गौतम आप सबका स्वागत करता हूँ राजस्थान इतिहास के इस क्लास में। तो मित्रों चलो बिना किसी टाइम खोटी के शुरू करते हैं हमारी क्लास को। क्या चल रहा था हमारा? चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में हमने सबसे पहली जो जागीर थी जहां पर किसान आंदोलन हुआ, बिजोलिया। बिजोलिया में किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो क्या हुआ था बिजोलिया में? लगभग हमने देख लिया था। राव कृष्ण सिंह जब से बना था ठिकानेदार, उसने जीना हराम कर दिया था बिजोलिया के किसानों का। 84 प्रकार के कर लगा रखे थे, हैं? बेचारे कैसे जीते? तो किन्ने, नानजी और ठाकरे पटेल ने मिलकर वहां पे शिकायत की थी, लेकिन क्या करा उन्होंने? तो मेवाड़ के जो राणा थे उन्होंने सुनी नहीं और नानजी और ठाकरे पटेल को गांव से बाहर निकाल दिया कृष्ण सिंह ने। बाद में उसने चमड़ी कर लगा दिया तो लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया था। हल ही नहीं चलाया खतीज के दिन। तो ये कृष्ण सिंह समझ गया कि अब तो अपनी नैया पार नहीं लगने वाली, तो उसने मजबूर होकर चमड़ी कर हटाया था। फिर क्या करा था, और जो आधा कर लेता था, आधा लगान लेता था, उसकी जगह 2/5 कर दिया था। फिर क्या हुआ था, वो निमट गया था। उसके बाद पृथ्वी सिंह आया था। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगा दिया। तो 3 जगह थे, साधु सीताराम दास, पथकरचरण और ब्रह्मदेव। इन तीनों ने मिलकर उसका विरोध किया था। फिर आगे चलकर क्या हुआ, इसकी भी मृत्यु हो गई थी 1914 में। तो फिर जो अल्पवयस्क पुत्र था केसरी सिंह, उसको बनाया, लेकिन वो छोटा था, इसलिए मेवाड़ के जो राणा थे उन्होंने वहां का प्रशासक नियुक्त किया था अमर सिंह राणा, जिसके लिए कहा जाता है बहुत भ्रष्ट आदमी था। और उसके सहायक के लिए डूंगर सिंह भाटी को भी नियुक्त किया था। तो यहां पर था पहला टर्म। तो अब शुरुआत करते हैं हम दूसरे चरण, सेकेंड चरण। ये शुरू होता है 1916 से 1923 इसका टाइम माना जाता है। तो क्या किया था, जो ये थे ना नए बने थे अमर सिंह राणावत, और कौन था, डूंगर सिंह भाटी। इन दोनों ने बनने के बाद इन्होंने की थोड़ा सा एक काम कर दे, किसानों को थोड़ा सा मस्का लगा देते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, जो आधा कर होता है ना, उसने 1/3 कर दिया था, कम कर। लेकिन कैसे किसानों की पूरी समस्याएं समाप्त हो गई थी। जो 84 प्रकार के कर देते थे, क्या उनसे राहत मिल गई थी? नहीं। तो जो साधु सीताराम दास थे उन्होंने कि कुछ और करने की जरूरत है, किसानों में जोश किसे लाया जाए ताकि वो उत्सुक हों अपने अन्याय के, उन पर जो अन्याय उसके लिए लड़े। तो यहां पर उन्होंने किसी एक व्यक्ति की एंट्री होनी चाहिए, वो है विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक कौन थे? विजय सिंह पथिक क्या है, राजस्थान के रहने वाले थे? क्या राजस्थान में ही पैदा हुए थे? तो पहले इनके बारे में जानते हैं। तो विजय सिंह पथिक का पहले नाम था भूप सिंह। ये पैदा हुए थे यूपी में हुए थे बुलंदशहर।
बुलंदशहर में, यूपी में। 1873 की बात है। 1873 में ये पैदा हुए थे। बाद में ये लगभग 1907 में सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस बहुत माइंडेड आदमी, अद्भुत, बहुत शानदार दिमाग वाले, बहुत शानदार रणनीतिज्ञ कह सकते हैं, मतलब जो नीति बनाते थे बहुत दिमाग वाले। तो 1907 में सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस इन दोनों के संपर्क में आ गए थे भूप सिंह, जो कि भैया भूप सिंह में भी वही आग थी अपने देश को आज़ादी दिलाने के प्रति जो इनके अंदर थी। अब जब एक जैसे लोग मिल जाते हैं तो जोड़ी तो बनी जाती है। तो क्या हुआ, अब इनके साथ मिल गए थे। तो बात है 1915 1915 में रास बिहारी बोस ने एक सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को आजाद करवाने की योजना बनाई, जिसमें किनको, भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा इन दोनों को जिम्मेदारी दी। कहां की? राजस्थान। राजस्थान में विद्रोह करने की जिम्मेदारी भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा को दी गई। ये आ भी गए, क्रांति होने भी वाली थी 1915 में, लेकिन किसी वजह से, किसी अपने ने बताया, किसी और ने बताया, पता नहीं, लेकिन उसी वजह से इनकी क्रांति के बारे में पता चल गया अंग्रेजों को और इनकी क्रांति को विफल करने लग गए अंग्रेज। अंग्रेजों को पता चल गया, उन्होंने सबको बंदी बना लिया, सबको गिरफ्तार कर लिया। केवल रास बिहारी बोस बचकर निकल गए थे, जापान चले गए थे। तो भूप सिंह जी और गोपाल सिंह खन्ना इन दोनों को गिरफ्तार करके रखा गया टोडगढ़ किले। टोडगढ़ के किले में इनको रखा गया, लेकिन भूप सिंह जी जो ये क्या चुप बैठने वाले नहीं, इन्होंने किसी भी तरह चालाकी करके टोडगढ़ के किले से निकल गए। ठीक है, टोडगढ़ के किले से निकलकर ये आ गए भालाग्राम। भालाग्राम आ गए, भालाग्राम से ये आए चित्तौड़, भालाग्राम से चित्तौड़ आया और वहीं पर इन्होंने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, भेष वेश बदल दिया और भेष वेश बदल कर रहने लग गए और अपना नाम अब इन्होंने चेंज कर लिया। अब क्या नाम रखा इन्होंने? विजय सिंह पथिक। और वहां पर रहकर ये इन्होंने एक सभा खोली, क्या नाम था? विद्या प्रचारिणी सभा। अब विद्या प्रचारिणी सभा में ये शिक्षक के रूप में पढ़ाते थे और इस सभा का संचालन कर रहे थे हरि भाई किंकर। हरि भाई किंकर, ठीक है। यहीं पर रहकर ये शिक्षा प्रसार करके लोगों में क्रांति की ज्वाला भड़काते थे, अपने देश के लोगों को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहां पर इतना काम चल रहा था। अब क्या हुआ? ये तो मैंने जो पहले की बात थी, ये पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा था, वो सब बातें बताई। अब ये इस क्रांति से कैसे जुड़े? तो क्या हुआ, यहां पर इन्होंने एक वार्षिक अधिवेशन रखा, इस सभा का वार्षिक
अधिवेशन। और उस वार्षिक अधिवेशन में आए थे साधु सीताराम दास। फतेह कर्मचारी और अन्य लोग आए थे। यह मुख्य रूप से नाम है साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास इस वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। अब इस वार्षिक अधिवेशन में जब इन्होंने किनको देखा, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, क्योंकि सबको पता था कि ये सब जो घटनाएं हुई थी ना, भूप सिंह जी भाग कर आए थे, तो सबको पता था कि कहीं ना कहीं तो है, तो इनको ही ढूंढते हुए आए थे वैसे तो विजय सिंह पथिक। और इनको देखकर इनको लग गया कि नहीं यार, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने जिस तरह से वार्षिक अधिवेशन में वक्ता का कर्तव्य निभाया, जिस तरह की बातें बोली, तो साधु सीताराम दास बहुत प्रभावित हो गए इनसे और ठान लिया कि यही है जो हमको हमारे किसान आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साधु सीताराम दास ने इनसे विनती की। इनको सारी जो बिजोलिया में जो घटनाएं चल रही थी किसानों और उनके बीच में, वो सब बताया। और ये सब सुनकर विजय सिंह पथिक ने अब निर्णय कर लिया इसका, किसान आंदोलन का साथ देने का। किसान आंदोलन का साथ देने का निर्णय कर लिया और चले आए कहां पर, बिजोली। और अब जैसे ही विजय सिंह पथिक किसानों के साथ शामिल हुए ना, तो किसानों के अंदर एक अलग ही जोश पैदा हो गया, अलग ही उत्साह बढ़ गया, अलग ही जोश के साथ किसान अब मरने क्या मतलब बिल्कुल मरने को भी तैयार थे। किसके लिए? न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। तो अब शुरुआत करेंगे कि विजय सिंह पथिक ने किस तरह से इस आंदोलन को आगे चलाया। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या है, अब आ चुके हैं पथिक जी किसान आंदोलन। तो ये इनके आने के बाद से अब क्या क्या परिवर्तन हुआ वो देखते हैं। पथिक जी के आने के बाद एक काम तो क्या हुआ, उस समय क्या प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध, तो विश्व युद्ध में पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था सभी से। कोई देना चाहे या नहीं देना चाहे, वो उसकी इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती देना है सभी को। और हमको उससे कोई मतलब था नहीं, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, हमको क्या मतलब, हम थोड़े लड़ने लगे। लेकिन सभी से चंदा वसूल किया जा रहा था, तो पथिक जी ने इसका भी विरोध करवाया। तो इसका पुरजोर विरोध किया था प्रेमचंद ने। प्रेमचंद भील, तो इस प्रेमचंद भील को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो सारे किसान, लगभग 2000 किसान विरोध पे वहां जेल चले गए थे कि या तो इनको छोड़ दो या हमको भी जेल दो, ये नारा लगाया था उस वक्त। तो घबरा कर इनको प्रेमचंद भील को मुक्त कर दिया गया था, और जो भी किसान थे उनको भी मुक्त कर दिया गया था। छोटी सी एक घटना थी। तो आगे बात करें तो विजय सिंह पथिक शामिल हो गए। विजय सिंह पथिक ने अब सोची कि इसको, जो किसान आंदोलन है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने की कि जो यहाँ घटना हो रही है इससे पूरे देश को तो अवगत कराया जाए, और देश को अवगत कराने का सबसे सिंपल रास्ता है अखबार।
उस समय अखबार चलते थे। तो उन्होंने एक अखबार प्रताप, जो कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये निकलवाते थे इसको, गणेश शंकर विद्यार्थी। भूप सिंह जी से, विजय सिंह पथिक जी से बड़े जान पहचान थी यार, सारे ही तो देशभक्त थे, जान पहचान कैसे नहीं होगी। तो प्रताप में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छुपाया, जिससे पूरा देश धीरे धीरे इसके बारे में अवगत होने लगा। बिजोलिया किसान आंदोलन क्या सिर्फ यही थे? नहीं, इनके अलावा और भी पत्र पत्रिकाएं थी, जैसे नाम देखो, अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय के अलावा भारत मित्र, भारत मित्र मराठा, अभ्युदय तो कहां से था? प्रयागराज, आज वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। भारत मित्र था कोलकाता, और ये मराठा था, नाम से पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने निकलवा रखा था इसको तो पूना से। तो ये तो हो गए अखबार जिनने निकलवाया था, लेकिन पथिक जी ने खुद ने भी एक अखबार निकलवाया था, एक अखबार जिसका नाम था, आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, ऊपर माल का डंका। कहा था मैंने, पढ़ते ही याद हो जाएगा, ऊपर माल का डंका। डंका क्या होता है? जब सबको कहते हैं होशियार करना होता था, बताना होता था कि कुछ संदेश देना होता, तो सबको होशियार करने के लिए डंका बजाया जाता था। कहते हैं डंका बजाना, कि डंका बजाना, डंका बजा के खबर दूर दूर तक पहुंचाना, तो इसको कहा गया ऊपर माल का डंका। ये किसने निकलवाया था? पथिक जी ने। ये निकलवाया था पथिक जी ने। अब ये अखबार छपा दिया, लेकिन क्या हुआ, इसी के बाद अंग्रेजों को पता चल गया कि यार ये तो वही भूप सिंह है जो जेल से भागा था। तो क्या हुआ, इन्होंने, पथिक जी थे अंडरग्राउंड हो गए, और एक जगह है उमा जी का खेड़ा, उमा जी का खेड़ा, वहां एक किराए के मकान में रहकर इन्होंने वहीं से उसी को केंद्र बनाया। उमा जी खेड़ा में जो किराए का मकान था, वहीं को इसको केंद्र बना, और वहीं से इन्होंने नेतृत्व करना चालू रखा। तो इसके बाद क्या है, अब इन्होंने एक और चीज करी। 1917 में इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड का निर्माण करवाया। ऊपर माल पंच बोर्ड, जिसमें सरपंच बनाया मन्ना पटेल। मन्ना पटेल को, और सदस्य थे इसके नानजी और ठाकरी पटेल। नानजी और ठाकरी पटेल। तो ये ऊपर माल पंच बोर्ड का निर्माण करवा के ऐसे धीरे धीरे उन्होंने किसानों को जगाने का प्रयास किया। एक और बनवाया था इन्होंने किसान पंच बोर्ड। किसान पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड, इसका अध्यक्ष बनाया गया था, इसके अध्यक्ष थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। ये सब कार्य थे क्रिएटिविटी के। लेकिन अब इसके बाद क्या किया गया, इन्होंने कि अखबार में छपवा दिया, सब कर दिया, लेकिन अभी वो काम नहीं बन रहा।
और माहौल बनाने की जरूरत है। तो और माहौल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कि अब मामला सेंटर तक जाना चाहिए, नेशनल लेवल तक जाना चाहिए, और नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए इन्होंने क्या करा, गांधी जी से मुलाकात की। अब गांधी जी से मुलाकात करेंगे, देखना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दो। तो क्या हुआ, अब करेंगे, ये बात है 1919 तक आप पूछिए, 1919 तक। एक और चीज रह चुकी है, उसको भी करवाता हूं, 1918। अब आपने ये सुनो, पंछड़ा तो उड़न जाना भावा कर रे। तो एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना रह गया, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ये भी इस आंदोलन की जान है। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी थी वो छोड़ दी, ताकि थी पुस्तकालय की, उससे इस्तीफा दे दिया माणिक्यलाल वर्मा ने। और इन्होंने फिर एक गीत लिखा, पंछीड़ा। इन्होंने तो लिखा पंछीड़ा, और एक थे प्रज्ञा चक्षु। भंवरलाल स्वर्णकार। भंवरलाल स्वर्णकार ये भी थे जिन्होंने अपनी कविताओं से जोश बढ़ाया किसानों। तो ये कुछ, ये पंछीड़ा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंछीड़ा गीत किसने लिखा और किस आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब आते हैं 1919 में। 1919 में विजय सिंह पथिक गए गांधी जी के पास, और गांधी जी को जाकर इन्होंने अवगत कराया कि किसानों की क्या समस्या चल रही है। महात्मा गांधी के पास गए। महात्मा गांधी ने पूरी बात सुनकर अपने खास व्यक्ति महादेव देसाई इनको कहां भेज दिया, मेवाड़। जब इन्होंने मेवाड़ में आकर, बिजोलिया में आकर सारा हालचाल देखा, तो उसके बाद इन्होंने महाराणा से बात की। तो राणा जी को मजबूर होकर एक आयोग बिठाना। तो क्या हुआ, मेवाड़ के महाराणा ने बिंदुलाल भट्टाचार्य को भेजा कि भैया एक काम करो, ये जांच आयोग बिठा, क्या जांच चल रही है वो बताओ। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठा गया, पूरी जांच की गई, और जांच में जो निष्कर्ष निकला कि किसानों की कोई गलती नहीं है, किसानों पर अत्याचार हो रहा। तो पहले तो किसानों पर जो कर लगाए गए हैं, लाख बाग लगाए गए हैं, वो सब हटा दिए जाए। दूसरी बात, जितने भी किसानों को कैद कर रखा है उनको छोड़ दिया जाए। तो इसकी रिपोर्ट में क्या था, जो लाख बाग है उसे हटा दिया जाए, लगान को कम किया जाए, और जो बेचारे किसान हैं जिनको जेल में बंद कर रखा है उनको मुक्त कर दिया जाए। ये इस रिपोर्ट के बारे में कहा है। तो इस रिपोर्ट को जब महाराणा के पास ले जाया गया, महाराणा ने कोई ध्यान ही, कोई काम ही नहीं किया इस पर। तो विजय सिंह पथिक ने कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो 1919 में ही अमृतसर अधिवेशन हुआ।
हुआ कांग्रेस, वहां पर इन्होंने तिलक जी के माध्यम से तिलक जी से मिले, तिलक जी तक अपनी बात पहुंचाई। तो तिलक जी और केलकर ने किनके, बिजोलिया और किसान आंदोलनों के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस प्रस्ताव को नकार दिया गया। अपने ही देश में, अपने ही देश के किसानों के लिए, लेकिन उसको नकार दिया गया। किसकी वजह से? दो वजह, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय। अब इन दोनों ने क्यों मना करा? क्योंकि ये मामला था राज्य का, ये थे सेंट्रल लेवल, यह राजाओं को अपने पक्ष में लेकर अंग्रेजों से अपनी बात मनवाना चाहते, और गांधी जी और मदन मोहन मालवीय अपने जो नेशनल लेवल पर जो मामले चल रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहते थे, राज्यों को नाराज नहीं करना चाहते थे, राजाओं को नाराज नहीं करना चाहते थे, अंग्रेज सरकार को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनके कुछ काम थे वो करवाना, इसलिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर मामला इसी हो गया। लेकिन अभी भी हार मानने वाले नहीं थे। 1920 में हुआ नागपुर अधिवेशन। जो नागपुर का अधिवेशन हुआ ना, अब पथिक जी ने सोची कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब डायरेक्ट मिलते हैं। तो डायरेक्ट मुलाकात की। अब इसमें कौन कौन थे? पथिक जी, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर, तो हरि भाई किंकर। अब इन सब ने मुलाकात की, पूरी बात की गांधी जी से। तो गांधी जी ने कि एक काम करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम करो, तुमको जो भी करना। तो ये सब आशीर्वाद लेकर आए गांधी जी से, और इन्होंने छेड़ लिया आंदोलन। किस बात का? न लगान देंगे, सभी किसानों से कह दी, न लगान देना है, न लाग बाग देनी है, न लाग बाग देनी है, और न ही खेती करनी है, पड़त पे छोड़ दो जमीन। तो इनके सपोर्ट में सबसे पहले जिसने लाग बाग देने से मना किया वो गोपाल निवास गांव का एक व्यक्ति था। गोपाल निवास गांव का था नारायण पटेल। इस व्यक्ति ने सबसे पहले मना कर दी कि मैं लाग बाग नहीं दूंगा। तो ठीक है, सब सिंपल है, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको आगे समाप्त करने की कगार पर आते हैं। आगे मिटा दूंगा इसको। अब किसानों ने ठान ली थी कि भैया अब तो आर्य पाल के 1920 में ही असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया था, और ये भी उसका ही एक भाग बन चुका था। तो क्या है, हाँ, तो क्या हुआ था, ये जो किसान पंचायत थी, किसान पंचायत, अब उसने साफ साफ कह दिया था, आदेश लेके आए गए थे महात्मा गांधी से, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो ये ठिकाना है ना, ठिकाने का कोई भी आदेश हम नहीं मानेंगे,
कोई भी आदेश नहीं मानेंगे, न लगान देंगे, न लाग बाग देंगे और न ही बेगार करेंगे। अब जो ये बात थी ना, ये आग की तरफ फैलने लग गई सब तरफ, हर जगह इन्हीं की बातें होने लग गई कि ये इतनी प्रबल रूप से फैल रही थी। तो क्या हुआ, फिर बात पहुंच गई अंग्रेजों तक। अब अंग्रेजों तक जब ये बात पहुंच गई ना, तो अंग्रेजों ने भड़क कर यहाँ राजस्थान का जो एजीजी था, एजीजी हॉलैंड जी के भैया चल के रहिए हैं, क्या हमारे शासन को खत्म करवाना है क्या? हॉलैंड जी की कि देख बेटा जो भी हो रहा हो देख भेजवाओ। तो हॉलैंड गया कहां पर? बिजोलिया। और बिजोलिया में जाकर इसने बातचीत करने का प्रयास किया। किनके साथ? किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, किसानों का नेतृत्व उस समय कर रहे थे राजस्थान सेवा संघ के माणिक्यलाल वर्मा। दूसरे किसान पंचायत के सरपंच मोती चंद पटेल। मंत्री थे नारायण पटेल और राम नारायण चौधरी। तो इन्होंने, हॉलैंड ने इन सबसे बात की और जो ठिकानेदार था, जो मेवाड़ का शासक था, उनसे बात करके किसानों की समस्या को हल करवाया। और 1922 में 84 में से 75 करों को समाप्त कर दिया गया। अब किसानों को बेगार देने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये जीत हुई थी 1922 में किसानों की, और इसका पूरा श्रेय जाता है विजय सिंह पथिक को। इसका पूरा श्रेय जाता है विजय सिंह पथिक। लेकिन इसके बाद ही क्या हुआ, विजय सिंह पथिक को 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस जीत के बाद ये चले गए थे बेगू। मतलब क्या है, बेगू में भी जो किसान थे, बेगू के किसान इनके पास आए कि हमारा सपोर्ट कीजिए, जैसे आपने इनको जीत दिलाई हमको भी दिलाइए। तो इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने कि यार अभी तो मैं यहीं बिजी हूँ, तो तुमको तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ। तो इन्होंने क्या करता, राम नारायण चौधरी को वहाँ भेज दिया था, और वहाँ पर बहुत बड़ा विवाद हो गया था। जो ट्रेंच था ना, उस ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी थी। अब इतना बड़ा विवाद फैल गया था, और विजय सिंह पथिक को भी पहले से तलाश में थे। तो इन्होंने विजय सिंह पथिक को 1923 में गिरफ्तार कर लिया था, और इनको हुई थी 5 वर्ष की सजा। 5 वर्ष की सजा हो गई थी। अब 1923 से इसको संभालने का काम करेंगे माणिक्यलाल। तो मित्रों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आज सेकंड चैप्टर कितना बड़ा था आपने देख ही लिया। मैं आप पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, जितना भी है आप एक ही दिन में जितनी क्षमता हो आपकी उतनी ग्रहण कीजिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा बात है। अब लास्ट चैलेंज का छोटा सा है जो कल पूरा हो जाएगा, और कल इसके साथ साथ बेगू किसान आंदोलन है वो भी आपको करवा दूंगा। तो ठीक है, अब इसी तरह चलेगा, बाकी जो किसान आंदोलन है वो जल्दी से पूरा हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन 44 साल चला था,
और अहिंसक रूप से, कोई हिंसा नहीं हुई थी। आगे वाले आप जब देखोगे ना उन्हें तो बहुत हिंसा हुई थी। तो मित्रों ठीक है, मिलते हैं फिर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, कोई अपने पैसे वैसे लग नहीं रहे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।